हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीच विथ हिनाइन में स्वागत है। आज हम लोग पर्वत नामक टॉपिक का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये मेरी वीडियो सुपर टेट 2022 को टारगेट करके बनाई जा रही है। मेरा ये टॉपिक पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन सेगमेंट का एक टॉपिक है, जो सुपर टेट में पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसी का आज एक टॉपिक पर्वत या माउंटेन को कवर करेंगे। पर्वत क्या होता है, आप ये दृश्य देख ही रहे होंगे, आप इसको पहचान ही रहे होंगे कि क्या है। यह एक पर्वत है। पर्वत क्या होता है, ये कौन सा पर्वत कहाँ पाया जाता है, कौन से पर्वत की कौन सर्वोच्च चोटी है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग विस्तृत से करेंगे और अंत में इससे बनने वाले प्रश्नों को भी एमसीक्यू रूप में देखेंगे। पहले इसका विस्तृत व्याख्या रूप से देखेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू देखेंगे। पर्वत क्या होते हैं, पहले आम भाषा में जान लेते हैं। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत वैसे ऊंचे स्थल होते हैं जिनका ढाल तीव्र व शिखर क्षेत्र संकुचित होता है, यानी यह नीचे से खूब फैला हुआ होता है और इसका ऊपर का भाग जो शिखर कहलाता है ये एकदम पतला होता है, संकरा होता है, संकुचित होता है और इसकी ढालें तीव्र होती हैं। ये सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पर्वतों का लघु रूप, ये 1000 सामान्यतः पर्वत जो होते हैं 1000 से अधिक ऊंचा वाले होते हैं। पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 से कम होती है उन्हें पहाड़ी कहते हैं। जो पर्वत सामान्यतः 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं और उससे जो कम होते हैं उन्हें पहाड़ी कहते हैं। देखिए उसी के बारे में दिया है। पर्वत वैसे ऊंचे स्थल होते हैं जिनका ढाल तीव्र एवं क्षेत्र संकुचित होता है, यानी ऊपर का भाग संकरा होता है, पतला होता है, उनकी ढालें तीव्र होती हैं। ये सामान्यतः 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं और 1000 मीटर से कम ऊंचे वाले कम ऊंचे जो होते हैं उन्हें पहाड़ी कहते हैं। किसी पर्वत या पहाड़ी की चोटी का सर्वोच्च भाग पर्वत का शिखर कहलाता है। जो पर्वत का सबसे ऊंचा भाग होता है, इसी पर्वत में सबसे ऊंचा भाग होता है, जो मान लीजिए ये सब ऊंचा भाग है, इधर है, इधर है, ये उसका शिखर कहलाता है, ये शिखर कहलाता है। एक ही काल में निर्मित तथा एक संकरी पेटी में विस्तृत, एक ही काल समय में निर्मित एवं संकरी पेटी में विस्तृत पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसमें अनेक पर्वत शिखर व घाटियां मिलती हैं। भिन्न भिन्न कालों में निर्मित विभिन्न समांतर श्रेणियों में एकाकी पर्वत मिलकर पर्वत श्रृंखला बनाते हैं। प्रश्न में पूछ देगा कि पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर होता है। तो एक ही काल में निर्मित एक संकरी पेटी के विस्तृत पर्वत एवं पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं, जबकि विभिन्न कालों में, इसमें सेम काल है लेकिन इसमें डिफरेंस काल है, विभिन्न समानांतर श्रेणियों एवं एकाकी पर्वत मिलकर पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चलिए अब पर्वतों का एक पर्वत समूह पर्वत तंत्रों का एक समूह होता है। एक पर्वत समूह पर्वत तंत्रों का एक समूह होता है जिसमें कई युगों से निर्मित पर्वत व पहाड़ियां पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तटीय पर्वतीय भाग प्रशांत कालुडेरा इसका प्रमुख उदाहरण है। पर्वत के बारे में ये बातें जो मुख्य रूप से थी। अब जान लेते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है? पर्वतों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे मुर्दार पर्वत या वलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक या अवरोध पर्वत या ब्लॉक माउंटेन उसे कहते हैं, तीसरा गुंबदाकार पर्वत और चौथा संग्रहित पर्वत, पांचवा मिश्रित या जटिल पर्वत, छठवां अवशिष्ट पर्वत। इन्हें मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है, जिनको हम विस्तृत रूप से आइए जान लेते हैं। मुर्दार पर्वत या वलित पर्वत किसे कहते हैं? ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत होते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या बलन पड़ जाता है तो उन्हें मुर्दार पर्वत कहते हैं। इसमें प्लेटें आमने सामने से गति करती हुई आती हैं, जिससे इनको बीच में संपीड़न पड़ जाता है, जिसे मुर्दार पर्वत कहा जाता है।
मुर्दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे एवं सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं, मतलब हैं। संसार में अधिकांश मुर्दार पर्वत ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत हैं। यह पर्वत लहरदार होते हैं, लहर के नुमा इनका संरचना होती है। इनमें अनेक अपनतियाँ एवं अवनतियाँ होती हैं। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकी, एंडीज, एटलस इसके प्रमुख मुर्दार पर्वत हैं, मतलब इनके उदाहरण हैं। इन पर्वतों से, इनके डिफिनीशन से प्रश्न नहीं पूछता है, इनके एग्जाम्पल से, उदाहरण से प्रश्न पूछा जाता है। पूछ देगा कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, बलित पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है, तो हिमालय बलित पर्वत है। अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडी, एटलस ये सब बलित पर्वत हैं। दूसरे नंबर पे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? इनका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। मुर्दार पर्वत का निर्माण संकुचन द्वारा होता था, लेकिन इन पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव शक्तियों द्वारा होता है। इसमें भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भ्रंशों के निर्माण के संबंध होने के कारण इसे भ्रंशोस पर्वत भी कहा जाता है। यानी अवरोधी, इस पर्वत को अवरोधी पर्वत भी कहते हैं, ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं और भ्रंशोस पर्वत भी कहते हैं। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यदि प्रश्न में पूछ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन है, तो कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा। यूएसए का ऊटा प्रांत का वसाच रेंज इसका उदाहरण है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यूरोप का बासेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ब्लॉक पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। अगले पे चलते हैं। गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत क्या होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। यानी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या स्थल में उभार होने के कारण गुंबदाकार पर्वत की उत्पत्ति होती है। ये इसका प्रमुख उदाहरण यूएसए का सिनसिनाटी उभार या ब्लैक हिल्स इसके प्रमुख उदाहरण है गुंबदाकार पर्वत के। चौथा है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी के उद्गार से निश्चित लावा, मतलब जब ज्वालामुखी होती है तो उससे जो लावा निकलता है उससे या विखंडित पदार्थ से राखचूड़ आदि के क्रमबद्ध अथवा असंबद्ध एकत्रीकरण के फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। यानी संग्रहित पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से जो भी खंडित विखंडित पदार्थ होते हैं उन्हीं के जमाव से इन सब का निर्माण होता है। इन्हें संग्रहित पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण जापान का फ्यूजियामा है और इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है। इससे कई बार प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बन चुका है कि ज्वालामुखी पर्वत कौन है। ऑप्शन में दे देता है जापान का फ्यूजियामा, एंडीज, एटलस, हिमालय। तो जो आंसर सही रहेगा उस पर टिक मारना होगा। पांचवा है मिश्रित या जटिल पर्वत, कॉम्प्लेक्स माउंटेन। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं एवं सामान्यतः चट्टानों के मिश्रित रूप पाए जाते हैं तो इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। यानी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जटिल या मिश्रित, ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर इसका निर्माण हुआ होता है। इसकी बनावट में अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं जिन्हें मिश्रित या जटिल पर्वत कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है यूएसए का सियरा नेवादा एवं एनाकोंडा। अंतिम है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत किसे कहा जाता है? जब मौलिक पर्वत नहीं होते हैं, यह मौलिक पर्वत नहीं होते हैं। अपरदन की शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वत को घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। यानी यह पर्वत बहुत पुराने होते हैं, इन पर अपरदन की शक्तियाँ काम करते करके इनके अपरदित कर देते हैं, जैसे इन्हें अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहा जाता है। भारत में इसके उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ आदि की प्रमुख उदाहरण हैं इसके। एक बार और इनकी उदाहरण को सरसरी निगाह से देख लेते हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। ये सबसे महत्वपूर्ण यहीं से प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला है मुर्दार या बलित पर्वत। इनका निर्माण संवेदन शक्तियों द्वारा होता है। ये हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, एटलस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ये तनाव या खिंचाव शक्तियों द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके प्रमुख उदाहरण कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, यूएसए का ऊटा प्रांत,
पाकिस्तान का साल्ट रेंज, यूरोप के बास जैसे या ब्लैक फॉरेस्ट इसका प्रमुख उदाहरण है। गुंबदाकार पर्वत, यूएसए के सिंसिनाटी उभार ब्लैक हिल्स इसका प्रमुख उदाहरण है। संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, जापान का फ्यूजियामा या इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, इसके प्रमुख उदाहरण यूएसए का सियरा नेवादा या कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा वही हुआ, और एनाकोंडा श्रेणी। अवशिष्ट पर्वत भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ आदि हैं इसके प्रमुख उदाहरण। आइए हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं। पहले में नाम दिया है, दूसरे में स्थिति दिया है और तीसरे में सर्वोच्च बिंदु दिया है। एंडीज पर्वत पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ है। रॉकीज पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश, यह दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च बिंदु है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु कोसियुस्को है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट विंसन मैसिफ है। तिएन शन दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु पीके पोबेडा है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु गोरा नैरोडनाया है। एटलस पर्वत श्रेणी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु ज्वेल टाउब है। बरखोयांस्क पर्वत पूर्वी रूस में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु मुस्खाया है। पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु अनाई मुड़ी है। आगे चलते हैं। जैग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु जाडकू है। एलबुर्ज ईरान में स्थित है। इसका सर्वोच्च बिंदु देमाबंद है। काकेसस रूस में स्थित है पर्वत श्रेणी और इसकी सर्वोच्च बिंदु एल्ब्रुस है। अलास्का पर्वत श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट मिचेल है। अल्प्स पर्वत श्रेणी मध्य यूरोप में स्थित है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है। हिमालय एशिया में स्थित है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। इसको 1 से 2 बार इस टेबल को देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो इससे जो भी प्रश्न आएंगे वो देखते ही नज़र पर चढ़ जाएंगे। और इसी से संबंधित कुछ MCQs हैं जो मैं वीडियो में बताई हूँ कि इससे प्रश्न कैसे आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। दिया है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व की नवीन बलुत पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? कौन सा है? अपलेशियन, अरावली, ये इसका मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, अरावली होगा, ये भी मिस प्रिंट हो गया है। तो अपलेशियन, अरावली, अल्पस, यूराल, तो इसका सही उत्तर अल्पस होगा। दिया है, दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिणी अफ्रीका में, इंडोनेशिया में। इसका सही उत्तर न्यूजीलैंड होगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एकांगुआ है, माउंट एल्ब्रुज है, माउंट मैकिनले है। इसका सही उत्तर माउंट मैकिनले होगा। निम्न में से कौन बलुत पर्वत है? सह्याद्री है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है या हिमालय है? इसका सही उत्तर हिमालय होगा। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरूटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दक्षिणी अफ्रीका का है या पनामा का है या श्रीलंका का है या कंबोडिया का है? इसका सही उत्तर श्रीलंका होगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्यति से हुई है? तो इसका उत्पत्ति टेथिस से हुई है, शिवालिक से हुई है, कि इंडो ब्रह्म से हुई है, कि गोदावरी से? इसका सही उत्तर टेथिस भूसन्यति से हुई है। प्रश्न नंबर 9 है,
पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉली ने किया था। निम्न में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? इसको जेफ्रीज ने प्रस्तावित किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको नोट यहाँ पे की हूँ। पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन जेफ्रीज ने किया था। जो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी। जेफ्रीज के अनुसार पृथ्वी के अंदर कई संकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। परतें होगा। पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर होम्स ने 1928 में किया था। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित है। दे देगा कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किस से संबंधित है? प्रवाल भित्ति से संबंधित है। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वारभाटा से संबंधित है। ये सब पिछले साल आए हुए प्रश्न हैं जिनको मैं नोट करके एक जगह एकत्रित की हूँ। इसको ध्यान से 1 से 2 बार इस वीडियो को बढ़िया से वॉच करिएगा ताकि ये सब आपको दिमाग में बैठ जाए या कंठस्थ हो जाए, ताकि इससे जो भी प्रश्न आए आगामी परीक्षा में किसी भी एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तापीय चक्र सिद्धांत महाद्वीपीय और महासागर से संबंधित है। तापीय चक्र सिद्धांत महाद्वीपीय और महासागर से संबंधित है। भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने दिया है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिए थे। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बेगरन ने दिए थे। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। 2 समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को ग्रोबेन या रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी कहते हैं। 2 समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं या हॉस्ट पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत या हॉस्ट पर्वत कहते हैं। सियरा नेवादा मिश्रित एवं जटिल पर्वत का उदाहरण है। प्रमुख पर्वत निर्माण कार्य घटनाओं एवं काल के आधार पर भूपटल के पर्वतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्री कैम्ब्रियन काल, दूसरा कैलोडोनियन काल होगा, तीसरा हर्सिनियन काल होगा और चौथा अल्पाइन काल हो गया। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। पहला एक बार और ध्यान से देख लीजिए, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए कि प्रमुख पर्वत निर्माण कार्य घटनाओं एवं काल के आधार पर भूपटल के पर्वतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला प्री कैम्ब्रियन काल है, दूसरा कैलोडोनियन काल है, तीसरा हर्सिनियन काल है और चौथा अल्पाइन काल है। अब देख लेते हैं फैक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो वर्तमान में कुछ बढ़कर और अधिक हो गई है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,818 मीटर है। कंचनजंगा होगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। इस तरह हमारा इस टॉपिक से संबंधित समाप्त हुआ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। यदि आप अपने हिसाब से किसी और सब्जेक्ट का किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। और मेरे वीडियो में ये भी कमेंट करिएगा कि मैं किस तरह पढ़ा रही हूँ। यदि मेरे पढ़ाने में भी कोई कमी हो तो उसको भी कमेंट करके प्लीज़ से प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं और उस गलतियों को सुधार कर और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।